हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे 1857 का विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसमें हम 70+ MCQ लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? जो 1857 के विद्रोह का जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में इन ऑप्शंस में से अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? तो बस शहादत खान ने किया था। किसने किया था? शहादत खान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वक्त खां। ठीक है, किसने किया था दिल्ली में विद्रोह? तो वक्त खां ने सैन्य नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो वे कौन से नेता थे जो 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रहे और जो अधिकतर नेता जो थे वे शहीद हो गए थे, लेकिन जिन्हें बाद में फांसी दी गई वे कौन थे? तो वे थे तात्या टोपे। कौन थे? तो तात्या टोपे जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात किसने कही थी? जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो ये कहा गया था कि जो 1857 का विद्रोह ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। तो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने। इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो जो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वह था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में उस टाइम एकता थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये मिर्जा गालिब के समय हुआ था। किसके समय? तो मिर्जा गालिब के समय हुआ था और ये उर्दू के महान कवि हुए, महान प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं लिया। ठीक है, तो आजादी की जो पहली लड़ाई मानी जाती है वो किसे माना जाता है? तो 1857 की क्रांति को माना जाता है। ठीक है, इसमें भाग किसने नहीं लिया था? तो इसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये कौन से सैनिक थे बताइएगा और किस तारीख को? तो इन्होंने 12 मई 1857 को ऐसा किया था। क्या किया था? कि दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, इसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया? तो 12 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो फ्रेंड्स, जो 1857 का विद्रोह हुआ इसके दौरान जो भारतीय नरेश थे इन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, लेकिन एक जो थे नरेश उन्होंने मदद नहीं की।
उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने मदद नहीं की थी ब्रिटिश सरकार की, तो वे थे मेवाड़ के राजा। ठीक है, मेवाड़ के राजा ने ब्रिटिश सरकार की कोई भी मदद नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जो षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ, तो वह जीनत महल पर लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो कि बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो ये कौन थे जिन्होंने ये माना कि आरंभ में जो 1857 की क्रांति थी ये एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये कहा था NS सेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में जो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था ये तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, कानपुर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भाई कौन सा विद्रोह दमन के बाद जो है भारतीय फौज नव संगठन से संबंधित है? तो भाई आयोग है पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो जो बरेली विद्रोह का नेता थे वह थे खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने के इस कथन का संबंध है? ये कथन किसने कहा? एचिसन ने कहा। इसका संबंध किस घटना से है जो इन्होंने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो ये जो है इसका संबंध 1857 का विप्लव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो जो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में दमन में अंग्रेजों का जो सहयोग कर रहे थे वह कौन थे? तो वह थे सिख, गोरखा और पठान, यानी कि सभी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो वे कौन नेता थे जो ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे और वहीं नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। इसमें आंसर नहीं दिया गया, फिर भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट करिएगा, क्योंकि नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी और खान बहादुर खान भी थे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो वे थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद से कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले जो 1857 के विद्रोह में बलिदान दिया था वह दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? तो मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो कौन वो भारतीय इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो वह हुए हैं RC मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। जो गडकरी विद्रोह हुआ 1844 में हुआ, इसका केंद्र था कोल्हापुर। कहाँ था? तो कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वह कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो वह था चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा, ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने।
ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो जो 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था ये कमल एवं चपाती था। क्या था? कमल एवं चपाती। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? जो मंगल पांडे हैं ये कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो बिहार का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह, ठीक है, इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 में वह लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे धोखा दिया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वह तात्या टोपे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो कि बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एस.एन. सेन ने कहा गया था। ठीक है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? ठीक है, ह्यूरोज ने कहा था ये बात, तो वह किससे प्रभावित होकर ये बात कही थी कि ये जो है ये भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये बात कही थी हीरोज ने किसके लिए? तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा था, क्योंकि उनकी वीरता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था हीरोज। उसने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार थे वह थे एस.एन. सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो जो 1857 के विद्रोह में जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने लखनऊ से का नेतृत्व किया था। कहाँ का? तो लखनऊ का। नेक्स्ट 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो पंजाब से विरोध कर रहे थे, साम्राज्य विरुद्ध थे, वे कौन थे सशस्त्र विद्रोह? तो उन्होंने किया था नामधारी सिखों ने। किसने विद्रोह किया था? कहाँ से? तो पंजाब से। तो वो किया था नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आपको वह बताना है जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो देखिएगा खेतिहर मजदूरों ने लिया था, साहूकार ने नहीं लिया, कृषकों ने भी लिया था, जमींदारों ने भी नहीं लिया। नीचे कोट दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल एक और दो, या केवल दो, या फिर 2 और 4। तो राइट आंसर होगा 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो साहूकार थे और जमींदार थे इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखिएगा मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ वे कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई। और कब हुई? तो 10 मई 1857 को हुई। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी?
तो जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी वह दी थी वीडी सावरकर ने। किसे? तो 1857 के विद्रोह को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह से अछूता कौन सा क्षेत्र रहा था? तो वह रहा था मद्रास। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से वह बताना है जो सही नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये कथन जो है 1857 की क्रांति के लिए गलत कथन है, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी जो कथन दिए गए हैं कि विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, ये भी बात सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फर्टी से संबंधित थे। कौन सी? तो 34वीं नेटिव इन्फर्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसने विद्रोह नहीं माना, किसने क्रांति नहीं माना, या फिर किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो 1857 को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी वह दी थी जेम्स आउट्रम ने व डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात किसने कही थी? तो ये आर.सी. मजूमदार ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। ठीक है, तो वह किस स्थान पर मौत हुई थी हैवलॉक की? तो वह लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह कौन ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को कहने वाले कौन थे? तो वीडी सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो पहला जो कारतूस चर्बी चबाने वाला उसको इनकार किया था, वह पहले सिपाही कौन थे? तो वह थे मंगल पांडे। कौन थे? तो मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? तो वे थे लॉर्ड पॉमस्टन। कौन थे? लॉर्ड पॉमस्टन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था ये असफल रहा, इसके पीछे कारण क्या था? तो इसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें, इसीलिए ये विद्रोह जो था वह असफल रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। दूसरा दिया गया है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, दो भी राइट है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी?
तो वह कौन सा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसकी मृत्यु हो गई? तो वह थे निकलसन। इनका नाम भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 के बाद जो असफलता के बाद थे बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जो अपना जीवन खोया था वह किसने खोया था? तो वह जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इनमें जनरल जॉन निकलसन नहीं थे, बाकी सभी थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था वह क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, यही कारण रहा है उस समय विद्रोह किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले मना करने वाले सैनिक कौन थे? तो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो जो बिहार में नेतृत्व किया था वह किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जिनका नाम था तात्या टोपे, इनका मूल नाम क्या था? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तात्या टोपे का मूल नाम। तो जो तात्या टोपे थे इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जो जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जाता है ये टेलर व विंसेंटायर को जाता है। किसे जाता है? टेलर व विंसेंटायर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो हुमायूं की कब्र के पास पूछा जाता है कहाँ, तो आप यही बताएंगे। और किसने? तो लेफ्टिनेंट हडसन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? तो जो विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चयन किया वह गोरखा, सिख एवं पंजाबी जो कि उत्तर प्रांत में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो पहले भी बताया, मेरठ से 10 मई 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1857। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने क्या किया 1857 की क्रांति में? तो इसमें जो शिक्षित वर्ग थे वह भी तटस्थ रहे थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। विद्रोह नहीं किया था, ना ही समर्थन, बल्कि इसमें तटस्थ रहे थे। ठीक है, और संघर्ष भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगदीशपुर के राजा थे, जो जगदीशपुर के राजा थे वे कौन थे? तो वे थे कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था वह हमने आपको बताया कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, इसीलिए ये संग्राम हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया है और आंसर को भी घुमाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो जो 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया वह देखा गया बहादुर शाह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब थी? तो जो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा की थी ये 1 नवंबर 1858 में की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 70+ MCQ।
जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।